हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम समांता और राज की शादी के बारे में, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। खास करके समांता को ये कहा जा रहा है कि विलन ने जो है वो विक्टिम का रोल अदा किया है। बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है। ये उनकी एक फ्रेंड थी जो कि बेस्ट फ्रेंड कहलाती थी, उसने उसकी स्टोरी लगाई हुई है, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी है। अच्छा जी, जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, जब से समांता ने बताया कि उसने राज से शादी कर ली है, उसके बाद से तो बहुत सारा बवाल इकट्ठा हुआ है। खास करके जो समांता की पीआर है, उसके बारे में बड़ी डिस्कशन चल रही है कि भाई बहुत ही स्ट्रांग पीआर है। इवन इतनी स्ट्रांग पीआर है कि जो राज की फर्स्ट वाइफ है, जिससे उसका डिवोर्स 2023 के बाद हुआ है, उसको वो लोग ये जताने को रेडी हैं कि 2022 में उस बंदी का डिवोर्स हो चुका है, ताकि समांता के ऊपर किसी का घर तोड़ने का इल्ज़ाम ना है। अच्छा, अभी जो समांता और राज की शादी हुई, समांता एक बॉलीवुड एक्टर है, और मतलब साउथ की एक्टर है, लेकिन अभी फ़िलहाल बॉलीवुड में भी काम करती है। और राज जो है वो ये जो वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं उनको डायरेक्ट करता है। ये समांता की और राज की दोनों की दूसरी शादी है। समांता की जो पहली शादी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है, नागा चैतन्या से हुई है, क्योंकि इसका डिवोर्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। नागा चैतन्या से हुई थी 2017 में, और 2021 अक्टूबर में ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये अब डाइवोर्स है। अच्छा जी, राज की जो पहली शादी हुई थी वो शेमाली से हुई थी। मुझे थोड़ा सा नाम लेने में दर्द उधर हो रहा है, तो हम इसको शेमाली ही बोलेंगे। सीधा सिंपल नाम है, ठीक है। तो शेमाली से हुई थी 2015 में। अच्छा जी, इनके डिवोर्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका डिवोर्स 2022 में हो चुका है, जबकि 2023 तक शेमाली जो है वो राज के साथ नज़र आती हुई आई है। इवन समांता ने भी इसको कितनी बार जो है वो टैग किया है। अब कुछ लोग कहते हैं समांता उसकी फ्रेंड है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। जबकि अगर देखा जाए, जब कुछ चीज़ें हम जब पीछे जाकर देखते हैं, कुछ पोस्टें रीड करते हैं, जहाँ पर ये बात आती है कि जब डिवोर्स हुआ था समांता का फर्स्ट, तो वहाँ पर शेमाली ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था उसका। तो इस हिसाब से समांता बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग कहना है कि उसने बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है। लेकिन हाँ, एक अच्छा बॉन्ड ये लोग शेयर करते थे, क्योंकि जो समांता और जो राज है, उन्होंने 2020 में एक वेब सीरीज़ में काम किया है साथ में। तो इसके बाद से इनकी दोस्ती थी, राज के साथ उसकी दोस्ती हुई, दैन उसके बाद शेमाली से भी हुई है। तो ये एक कनेक्शन इनके दरमियान बना था। अब बात ये होती है कि 2021 में जब उसका डिवोर्स होता है, तो जब समांता और नागा का जब डिवोर्स हुआ था ना, उस टाइम पर एक बहुत ही मिस्ट्रियस तरीके का वो डिवोर्स था, क्योंकि लोगों को उस टाइम पर ना किसी किस्म की भी वजह समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि लड़की का जिक्र किया जा रहा था, चीटिंग का जिक्र बार बार किया जा रहा था। लेकिन वो चीट किसके साथ किया गया, वो लड़की किसी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लड़की थी ही नहीं कभी तो। लेकिन उसकी तरफ से, समांता की तरफ से, समांता के दोस्तों की तरफ से ऐसी चीज़ें की जा रही थी, ऐसी स्टोरीज लगाई जा रही थी, जहाँ पर ये हिंट दिया जा रहा था कि सामने वाला जो बंदा है उसने चीटिंग की है, इस वजह से ये डिवोर्स पर गया है। क्योंकि समांता की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया था कि वो तो बहुत ज़्यादा, उसने तो कुछ सोचा ही नहीं था कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है और ऐसा मोड़ आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में। तो ये सारी बातें हुई थी, और जहाँ पर समांता को भर भर के भाई लोगों ने सपोर्ट किया था, उसको सिंपैथी दी थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका साथ दिया था। अब ये बात तो गुजर गई भाई। 2024 में फिर आती है न्यूज़, जहाँ पर वो बंदा शादी कर रहा होता है। 2024 के दिसंबर में, 4 दिसंबर 2024 को आता है कि नागा चैतन्य ने शादी कर ली है सोबिता के साथ। उसके बाद सोबिता को बहुत हेट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ लो कि लेफ्ट राइट सेंटर वाला जो नहीं कहानी है, वो वाला हेट मिलता है भाई उस बंदी को। और सब लोग बोलते हैं कि जो है होम वेकर है, घर तोड़ दिया है, समानता की दुश्मन, और ये करके इस तरीके से सारी बातें की जाती हैं। अच्छा जी, उस टाइम पर जो है वो समानता भी बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख में होती है, बहुत बार वो रो भी पड़ती है इंटरव्यूज़ में, और बहुत कुछ हो रहा होता है। और जब उससे पूछा जाता है कि आगे क्या करना है उसने ज़िंदगी में, तो उसने तो ये बात किया होता था कि अब तो मेरा ज़िंदगी से शादी का भरोसा उठ गया है, ये वो। तो देखो, शादी का भरोसा उठ गया, उस टाइम पर आपने ना शादी करने का डिसीजन की लिया, और उसके बाद आपने शादी कर ली, कोई बात नहीं, इंसान अपना डिसीजन बदलता रहता है, इट्स ओके। लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रही होती है, यानी जनवरी फरवरी ये सारी चीज़ों में ना ये सब चल रहा होता है, जब जैसे ही दिसंबर में शादी हुई है, उसके बाद 3-4 महीने तक ये सारी चीज़ें मुसलसल चलती रही हैं। उस दरमियान फ़ेब में अब ये न्यूज़ आ रही है कि ये ऑलरेडी 13 फ़ेब को एंगेज्ड हो चुकी थी। 13 फ़ेब 2025। तो आप इस थोड़ा टाइमलाइन को समझो। अगर आप 2025 की फ़ेब में अगर आप एंगेज थी, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 दिन की डेटिंग के बाद एंगेजमेंट कर ली होगी। आप ऑलरेडी डेटिंग कर रही थी, यानी 2024 में आप ऑलरेडी डेटिंग में चल रही थी, जब आप उन सारी चीज़ों को लेकर उस बंदे को ट्रोल करवा रही थी कि देखो वो बंदा मूव ऑन कर गया। तो फिर ये किस तरीके का लॉजिक है? और 2023 तक जो राज है और उसकी वाइफ है, उसके दरमियान रिश्ते सबको सही लग रहे थे। 2023 में जब ये न्यूज़ आई कि समांता और राज जो है वो थोड़े से करीब नज़र आ रहे हैं, उसके बाद शेमाली की जो है वो आपको क्रिप्टिक पोस्टें जो हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद से फिर वो अलग रहना शुरू हो गए। तो इसीलिए लोग जो है वो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं कि समांता और राज का अफेयर शुरू हुआ, जिसकी वजह से शेमाली ने डिवोर्स या अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि 2023 तक तो इनके दरमियान सब कुछ ठीक था। अब ये एक तरीके से सिर्फ एलिगेशन है, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ ऐसी आई नहीं है।
क्योंकि समांता ने ना कुछ पोस्टें डाली थी जिसके अंदर वो सिर्फ एक लड़के का हाथ दिखाती थी, जो ये दिखाती थी कि हाँ भाई वो कुछ अब दोबारा से एक रिलेशन के अंदर है। लेकिन वो उस टाइम की सारी पोस्टें वगैरह हैं जब वो ऑलरेडी बंदा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उस डिवोर्स की वजह कहीं ना कहीं समांता को बताया जा रहा है। और अब समांता को कहते हैं ना कि अपनी ओन मेडिसिन का टेस्ट चखने को मिला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोभिता जो है वो उस टाइम पर ट्रोल हुई थी, जबकि वो भी प्रूफ नहीं था कि शोभिता की वजह से उसने चीट किया है या नहीं किया, क्योंकि 2021 का और 2024 का मतलब 3 साल लगे हैं उसको शादी करने में। उस 3 साल के दरमियान शोभिता का नाम उस टाइम पे नहीं आया था, बहुत टाइम बाद जाके शोभिता का नाम आना शुरू हुआ था। लेकिन क्योंकि पीआर इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो घुमा फिरा के ले आती है कि हाँ देखो हम सब ने ना एक बार जिक्र किया था शोभिता का, देखा वही निकली है। तो इतनी स्ट्रांग पीआर होती है। अब समांता को लोग ये कह रहे हैं कि भाई सेम समांता जो है वो विलन थी और विक्टिम बनने की एक्टिंग कर रही थी। और समांता का सिर्फ यही नहीं है, समांता के ऊपर एक दो और इल्ज़ाम लगे। ये जो आप तस्वीर पर अभी पिक्चर देख रहे हो, सिद्धार्थ सबसे पहले जो है वो इसी ने इल्ज़ाम लगाया था चीटिंग का। जब उसने नागा से शादी की थी तो उसने स्टोरीज लगाई थी और ये कहा जाता है कि वो इससे पहले सिद्धार्थ को डेट कर रही थी और उसने डिच किया है और सिद्धार्थ पर उसने चीट किया है नागा को लेकर। बिल्कुल समांता के ऊपर ये एलिगेशन लगा था और उस टाइम पर सिद्धार्थ ने जो है उस तरीके की स्टोरीज भी लगाई हुई थी। एक सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगा हुआ है और दूसरा लगा हुआ है एक स्क्रिप्ट राइटर जो है उसने लगाया था कि उसने एक स्टोरी लिखकर समांता को कितना टाइम पहले सेंड की थी। समांता ने उस स्टोरी को कॉपी करके उसमें से कुछ थोड़ी बहुत चेंज करके, थोड़े से इधर उधर के मतलब के थोड़ी सी जेंडर चेंज करके, और उसने उस स्टोरी को वेब सीरीज़ बनाकर और ख़ुद जो है वो उस चीज़ को सेल आउट कर दिया है। ये भी उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा है। वो जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो जो एक तरीके से राइटर है, उसने भी बहुत सारी जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, प्रूफ शेयर किए हैं, रेडिट पर शेयर किए हुए हैं, जिस पर ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसने समांता से बहुत टाइम पहले कांटेक्ट किया था और समांता ने उसके साथ भी चीट किया है। तो ये समांता के ऊपर कोई पहला इल्ज़ाम नहीं है जो चीटिंग का लग रहा है कि उसने कोई अपने फर्स्ट हस्बैंड को चीट किया है। और समांता का पीआर इतना स्ट्रांग है कि बस उसको किसी भी हाल में, समांता को हर हाल में विक्टिम ही दिखाना है। अगर जो राज की फर्स्ट वाइफ है वो स्टोरीज लगा रही है, उसमें भी वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम समांता को विक्टिम दिखाएं, कि देखो वो कितनी ज़्यादा जालस है, देखो वो कितनी ज़्यादा बुरी बंदी है। अरे उसका हस्बैंड छिन गया, उसका 8 साल का घर, 2015 से लेकर 2023 तक उसकी शादी चली है। 8 साल तक उसका घर चला है और 8 साल का उसका घर टूट गया, लेकिन उसके बाद भी ये दिखाया जा रहा है कि समांता भी, इधर भी समांता विक्टिम है। अरे भाई कैसे, मतलब क्या कर रहे हो? पीआर हो, फैन हो, ठीक हो, लेकिन इतना कोई ब्लाइंडली फॉलो करता है किसी को? आपको चीज़ें दिख रही हैं, चलो ठीक है, आप बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते जा रहे हो कि नहीं हो सकता है, शादी के बाद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो, लेकिन आप किसी की बीवी को विक्टिम बनाने के बजाय उसे और विलन बना रहे हो कि वो विलन है। अरे मतलब क्या है कि जैसे वो बीच में थी 8 साल से, मतलब समांता और राज तो प्यार करते थे एक दूसरे को, ये बंदी बीच में अटकी हुई थी। मतलब क्या है ये? किस किस्म के लॉजिक से, किस किस्म का फैन बेस है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतनी कोई हाई किस्म की पीआर है भाई। मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो जो शोभिता जो ट्रोल हुई है ना, मैं तो उसी को देख के वो हो रही थी कि यार बंदे को पूरा का पूरा ट्रोल करवा दिया। किस तरीके से पूरे पूरे सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के, भाई नहीं चीटिंग चीटिंग चीटिंग, और उसके बाद जैसे ही कोई दूसरी लड़की, भाई हर कोई मूव ऑन करता है ना, ऑब्वियसली उसने शादी किसी दूसरी लड़की से ही करनी थी, कोई तो लड़की आनी ही थी ना उसकी ज़िंदगी में। जब दूसरी लड़की आई उसको बता दिया, इसी की वजह से उसने चीट किया था। भले वो लड़की 3 साल बाद एंटर हुई है उसकी ज़िंदगी में, लेकिन क्या कहा गया, जबकि जब मैं भी रिसर्च कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी 2020 2000 मतलब 2020 हो गया, 2019 हो गया, उस टाइम पर नागा के और शोभिता के कोई आपस में लिंकअप इतने ज़्यादा नज़र आ नहीं रहे थे। कभी भी कोई आर्टिकल्स वगैरह मुझे नहीं नज़र आए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। इवन मैंने समांता और राज के आर्टिकल्स देखे 2020 के, दोनों ने काम किया है, तब ये बात आई थी कि राज, एक आर्टिकल मेरे सामने आया था जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि राज और समांता का कुछ लिंकअप किया जा रहा है 2020 में। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और जैसे ही कोई ये बोलता है कि नहीं समांता गलत है या समांता विलन नहीं, विक्टिम नहीं है, समांता विलन है, तो उसकी जो पीआर और फैन है भाई वो ऐसा हल्ला बोल करते हैं ना कि पूछो ही मत। हाँ ठीक है, बहुत सारी बातों में आप समांता को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, बट आप उसे विक्टिम हर तरीके से नहीं बना सकते। हर तरीके से वो भी विक्टिम नहीं है। इवन जब ये सारी चीज़ें हो रही है ना, जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि समांता की वजह से चीट किया गया है उसके राज ने उसकी बीवी को, तो यहाँ पे राज को बताया जा रहा है कि गलती राज की है ज़्यादा, राज को अपना घर देखना चाहिए था, समांता तो दूसरी थी। भाई गलती दोनों की ही है। हाँ राज की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उसका पार्टनर था, बिल्कुल, लेकिन गलती उस लड़की की भी है जो उस वक्त भी इन्वॉल्व हुई, जो उस टाइम पर इन्वॉल्व हुई जब वो जानती थी वो किसी और से शादीशुदा है। तो गलती तो है, लेकिन नहीं, समांता को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि समांता बिल्कुल मासूम है, उसने कुछ कभी गलती नहीं की है। बट पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, आप सारे प्रूफ देखते हुए, सारी बातें देखते हुए कैसे चीज़ों को झुटला सकते हो, मुझे ये बता दो।
क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि लोग समानता को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए समानता के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। भाई जितना इंटरनेट पर सपोर्ट जो है वो समानता को मिला है ना, मतलब हद थी। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई उसको जानबूझ के चाह रहा है कि वो डिफेम हो या जानबूझ के उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। नहीं भाई, उसको बहुत सपोर्ट मिला था। वो रील्स वो सारी वक्त की मुझे याद है जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब नागा की जब दूसरी शादी हुई थी, उस टाइम पर कितना ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट दिया था। और जब डिवोर्स वाला सीन चला था तब भी लोगों ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था समानता को। तो ऐसा कोई नहीं है कि समानता को कोई गिराना चाह रहा है या समानता से लोग जेलस हो गए हैं। नहीं, जब सपोर्ट करने का टाइम था तब लोगों ने सपोर्ट भी किया, और आज जब चीज़ें मेस्ड अप हुई हैं तो उस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और मैं अब भी कह रही हूँ कि हाँ, बहुत सारी जगहों पे समानता ठीक होगी, समानता की बहुत सारी चीज़ें भी ठीक होंगी, बेनिफिट ऑफ जो डाउट मिल रहे हैं वो भी ठीक है। बट समानता विक्टिम नहीं है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि वो हर जगह विक्टिम नहीं है। अभी राज और ये वाले सीन में भी वो उसको कहा जा रहा है कि वो विक्टिम है। भाई वो कैसे विक्टिम है? उसकी बीवी विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ख़ैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।